नर्मदे हर। अभी टिमरावन से जब हम आगे निकले तो लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित ये जय महाकाल काटजू नगर घाट इनको कहते हैं, और प्यारे से नंदी भगवान के साथ उनके और हमारे भोलेनाथ विराजमान है। शांत प्रवाह है मैया का यहाँ। नर्मदे मैया की जय। टिमरावन से हम लगभग 8:30 पौने 9 के आसपास बाल भोग पाकर वहाँ पोहे का आगे बढ़े और किनारे चलते चलते हम ग्राम उल्थन पहुँचे। ग्राम उल्थन में जो नीलकंठ है वो 2 नदियाँ नर्मदा मैया और शक्कर नदी के संगम से मिलके बना है। तो चूँकि वो जल का रंग जो है नीला नीला दिखता है उस स्थान पर, इसलिए उसको नीलकंठ कहते हैं। यहाँ 2 आश्रम है। एक खेड़ापति महारानी का ये जो मंदिर है, जय हो खेड़ापति महारानी की। तो एक राजू गुर्जर जी हैं, वो एक आश्रम चलाते हैं और इसके ठीक पीछे एक दूसरा आश्रम है। दोनों ही नर्मदा मैया के तट पर ही हैं। तो राजू गुर्जर जी आश्रम चलाते हैं जिसका नाम है माँ रेवा आश्रम, और उस तरफ श्री बाबा श्री का जो बगासपुर में और समनापुर में आश्रम है, उन्हीं का इसके ठीक पीछे आश्रम है। ये आश्रम का ये भवन है, परिसर है, और उनका जो पूरा परिवार है राजू गुर्जर जी का, उस पूरे परिवार ने एक साथ नर्मदा मैया की पैदल परिक्रमा की है 2022-23 में। तो पूरा परिवार मिलकर इस आश्रम को संचालित करता है, सेवा करता है। तो इस आश्रम के पूर्व दिशा में मैया के बहुत सुंदर दर्शन होते हैं सुबह से लेकर रात्रि तक। और पीछे आश्रम का ये परिसर है, हॉल भी है, और यहाँ पर भी परिक्रमावासी वगैरह अपना आसन लगाकर ठहरते हैं। तो हीरापुर वाले जो महाराज जी हैं उनके शिष्य हैं राजू भाई, और ये उनके पूरे परिवार के चित्र लगे हैं। राजू भाई की धर्मपत्नी, उनका बेटा, उनकी पत्नी और उनका छोटा बेटा। आश्रम की छत से हम एक बार चारों तरफ दर्शन कर रहे हैं। ये अमरकंटक से हमारी मैया आई है, नर्मदा मैया, और आगे सुकलपुर नाम का वो स्थान है जहाँ पर शक्कर नदी का संगम है। तो जैसे मैं बता रहा था कि श्री बाबा श्री का आश्रम, आपको शायद मंदिर का गुंबद नज़र आ रहा होगा, पेड़ के ठीक पीछे है। तो वो श्री बाबा श्री का आश्रम है। हम अभी पीछे आश्रम से, गुर्जर जी के आश्रम से यहाँ श्री बाबा श्री के आश्रम पहुँचे। ये नीचे काफ़ी बड़ा घाट है, और कुछ यहाँ आश्रम पे पहले आप एक नजर डालिए। काफ़ी बड़ा शेड है, बहुत बड़ा आश्रम है, और अभी कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ चल ही रहा है। बहुत सारे कमरे यहाँ पर बन रहे हैं। तो हम कुछ देर के लिए यहाँ विश्राम करेंगे, फिर ठीक इसके आगे 100-200 मीटर आगे संगम है, उसको क्रॉस करके हम फिर सुकलपुर आगे बढ़ेंगे। देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कि हम महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन पहुँच गए हैं। तो बहुत सुंदर श्री विग्रह यहाँ पर महाकाल की शिवलिंग के साथ श्री बाबा श्री की फ़ोटो है उस तरफ। और प्रथम दर्शन शायद सरस्वती मैया है, उसके बाद भोलेनाथ पार्वती जी हैं, दुर्गा मैया है, और सबसे आखिरी में उधर नर्मदा मैया और श्री बाबा श्री का ये विग्रह है। बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत आकर्षक मंदिर है। घाट भी हमने देखा कितना बड़ा है। ये अंदर से दर्शन है, और अभी कुछ काम यहाँ चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क, तो उसकी वजह से काफ़ी शोर हो रहा है। फिर भी आप एक बार यहाँ से मैया के कितने प्यारे दर्शन हो रहे हैं वो भी आप कर लीजिए। और यहाँ पर हनुमान जी का एक श्री विग्रह है, सामने नंदी बाबा विराजमान है। यहाँ देखिए आप, ये जेसीबी से कुछ काम यहाँ चल रहे हैं। हनुमान जी को मैं जूम करके आपको दर्शन कराता हूँ। जय हो प्रभु, जय श्री राम। ठीक सामने महादेव के नंदी बाबा विराजमान है। जय हो नंदी बाबा की, जय हो प्यारे नंदी बाबा। पास से भी आप हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए। हम नीचे आ गए हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। बहुत भव्य और आकर्षक मंदिर है ये नीलकंठ में, जो श्री बाबा श्री का आश्रम है।
हम दर्शन करके संगम की तरफ आगे बढ़ते हैं। कभी भविष्य में देखेंगे परिक्रमा पूरी होने के बाद तो इस आश्रम में कुछ दिन रुककर सेवा करेंगे। और ये घाट है, वो काफ़ी लंबा चौड़ा घाट है। यहाँ नीलकंठ में श्री बाबा श्री का जो आश्रम है उसके ठीक सामने से निकलते हैं तो हम उस जगह पे पहुंच जाते हैं जिसको कि संगम कहते हैं। दूर से आपको नज़र ही आ रहा है ये शक्कर नदी है। जैसे एक हिरन नदी थी, काफ़ी बड़ी नदी है, वैसे ये जो नर्मदा नदी की सहायक नदी है उनमें से काफ़ी बड़ी नदी है। तो शायद हमको वहाँ से जाना पड़ेगा। हाँ, यहाँ से। तो पहले आप देख लीजिए, वहाँ नर्मदा मैया के साथ उसका संगम यहाँ पर हुआ है। नर्मदा मैया की जय हो। हर नर्मदे हर नर्मदे। तो इस नदी का जो संगम है यानी जो शक्कर नदी है उसको पार करने के लिए नाव का प्रयोग नहीं करना पड़ता है, क्योंकि बारिश के बाद गर्मी में काफ़ी इसका जो जल स्तर है कम हो जाता है, काफ़ी उथली हो जाती है। तो लोग ऐसे ही काफ़ी देखिए बहुत चौड़ा पार्ट है इस नदी का, तो लोग ऐसे ही पार कर जाते हैं। तो हम भी पार करेंगे और आप भी पार करिएगा हमारे साथ इस शक्कर नदी को। ये पहुंच गए हम शक्कर नदी के पास। हे मैया, हे शक्कर नदी मैया, हमको रास्ता दो, हमारा प्रणाम स्वीकार करो। हम आपको यहाँ से पार कर रहे हैं। देखिए कुछ ही दूरी पर ये जल का एक एक कण जो है नर्मदा मैया में मिलके पवित्र और पूजनीय हो जाएगा। ऐसी है महिमा। ये लीजिए, दोनों हाथ भरे हैं फिर भी ऐसे हम शक्कर नदी को लगभग पार कर लिए। और पार करते सही, संगम को पार करते सही इसको जो है एक दूसरा क्षेत्र लग जाता है, दूसरा गांव और दूसरा घाट। वो रहा श्री बाबा श्री का आश्रम जहाँ से हम अभी आए हैं। कितना अच्छा स्थान है ये। नर्मदे हर। घाट के ऊपर ये विशाल पीपल का वृक्ष है और पीपल के वृक्ष के नीचे हनुमान जी विराजमान है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं नीचे संगम जो अभी हम देख के आए, क्रॉस करके आए हैं। तो वहाँ पे एक लाइन सी जैसे कि पूरी बॉर्डर जैसी खींची हुई है, आप शायद देख पाएँ ना देख पाएँ। तो जो नर्मदा मैया है वो बिल्कुल स्पष्ट अलग नज़र आ रही है, आप देख पाएंगे शायद। ये जो लाइन है ना ये, हाँ ये इधर ऐसा है। तो वो शक्कर नदी है और उसके ठीक वहाँ पर तो आपको डिफरेंस कलर में डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। ये पूरी लाइन खींची हुई है ऐसा लग रहा है। और वो नर्मदा मैया, इस तरफ शक्कर नदी, जैसे हम प्रयागराज में देखते हैं यमुना जी और गंगा जी बिल्कुल स्पष्ट अलग नज़र आती है। वैसे बहुत सुंदर यहाँ से प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा के बीच में नीले आसमान के नीचे बहुत प्यारा सा व्यू यहाँ पर हमको शक्कर नदी के संगम का नर्मदा मैया के साथ दिख रहा है। तो यहाँ आश्रम में तो अभी कोई दिखा नहीं है, एक बार और दिखते हैं, नहीं तो एक पतई धाम है वहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। जय हनुमान जी महाराज की। नर्मदे हर। हम शक्कर नदी जो नर्मदा नदी में मिली उसके संगम से आगे बढ़े और सोकलपुर, ये भी सोकलपुर ही है। तो जहाँ पहले आश्रम में हमको कोई मिला नहीं था, पहले तो आप बहुत अत्यंत सुंदर इस सूर्यास्त के दर्शन कीजिए। ऐसे सूर्यास्त मुझे लगता है पहली बार नर्मदा परिक्रमा में मिल रहे हैं। ये कितना सुखद और सुंदर लालिमा छाई हुई है पश्चिम दिशा में। तो हम घाट से यहाँ नीचे उतर रहे हैं। तो ये भी श्री बाबा श्री का आश्रम है।